मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसका कि भारत की 140 करोड़ जनता को बहुत बेसब्री से इंतजार है कि भविष्य के ये मान लीजिए कि 3-4 महीने में क्या होने वाला है, देश की सत्ता किसके हाथों में जानी है, या यूं कह लीजिए कि देश किस डगर पर निकलेगा, या यूं कह लीजिए कि जो हमारा भारत देश है वो क्या बहुत आगे निकलेगा, या जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, या फिर स्लो चलेगा। तो हम लोग अपने अपने राजनीतिक या पूर्वाभास या अनुभव के हिसाब से आकलन लगाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने कमेंट पे हमको क्वेश्चन किए हैं व्हाट्सएप पर कि क्या पंडित जी मोदी का क्या होगा, या भविष्य में भारत देश कहाँ पहुंचेगा, या भारत का जो रुख अभी तक था वो क्या आक्रामक होगा या अच्छात्मक हो जाएगा। तो इस संबंध में मित्रों देखिए, अनुभव अलग अलग होता है। कभी कभी हम लोग कोई अनुभव की बात करते हैं तो कुछ विशेषकर लोग, अगर मान लीजिए मैं बसपा की बात कर रहा हूँ और अगर सामने वाला बसपा का समर्थक है तो वो तो हमारी बात मान लेता है, या यूं कह लीजिए कि हमारी बात का जवाब नहीं देता है। हम चाहे उनके पक्ष में कैसा भी बोल रहे हो, लेकिन पक्ष में बोल रहे हो। और यदि हम कभी कभी किसी ऐसी पार्टी विशेष के बारे में बातें करते हैं तो बहुत लोग हमको खुद ही उसी पार्टी का कार्यकर्ता बता देते हैं और ये कहते हैं कि आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए उस पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं। मित्रों उसके पहले मैंने बहुत से भविष्यवाणियां की, आप हमारे फेसबुक यूट्यूब जाकर देख सकते हैं, जो कि लगभग 3-4-5 माह पहले ही मैं जो भी ग्रह गोचर के हिसाब से भविष्यवाणी करता हूं, लगभग सारी भविष्यवाणियां सच हो जाती है। हाँ, कभी कभी ये होता है कि गोचर की स्थिति होती है, मैंने कह दिया कि ये काम सितंबर अक्टूबर में होने वाला है, तो कभी कभी क्या होता है कुछ विलंब हो गया, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि जितनी भी कुंडलियां हम लोग के पास होती हैं वो सब इंटरनेट से प्राप्त की हुई होती हैं। मैं कोई स्वयं मोदी जी के घर में तो बर्थ सर्टिफिकेट लेने नहीं गया था, या यूं कह लीजिए कि योगी जी के घर भी नहीं गया था। जो हमको जानकारी होती है उसके हिसाब से, आपको पता ही है, अगर समय में 1 मिनट का भी अंतर हो गया तो 2-3 दिन का जो प्रेडिक्शन होता है वो आगे पीछे हो सकता है। इसलिए कभी कभी कुछ भविष्यवाणियां सच तो हो जाती है, लेकिन जो समय बताते हैं उस समय के हिसाब से थोड़ा सा आगे पहुंच जाती है। अब हम अगर आपसे कह दें कि ये भविष्यवाणी 2024 में पूरी हो जाएगी, तो 24 में 365 दिन होते हैं, लेकिन हम लोग ये प्रयास करते हैं कि अपने दर्शकों को कुछ ऐसी समय अवधि बताएं जिससे कि उनको उस भविष्यवाणी का इंतजार भी रहे। तो अमूमन लोग ऐसे ही करते हैं कि 2024 में क्या होगा, कि 25 में क्या होगा, लेकिन हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि 10-15 दिन के जो ड्यूरेशन होता है उसके हिसाब से भविष्यवाणी करने का प्रयत्न करें। चलिए छोड़िए, आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। आपने हमारे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल पर जाकर ऑल की बटन भी दबा दें, जिससे कि भविष्य में आने वाली जो भी हमारी वीडियोस होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगी। मित्रों हम बात कर रहे हैं भारत देश की। भारत देश के बारे में 10 तरह की बातें नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हो कि भारत देश हमारा कोई आजाद तो नहीं हुआ था, लेकिन हम ये कह लें कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस दिन 15 अगस्त 1947 की जो जन्म पत्रिका बनती है उसके हिसाब से हमारे भारत देश की जो वृष लगन की कुंडली है उसके हिसाब से हमारे मंगल की महादशा, जो भारतवर्ष की कुंडली है, ये के लिए नए भारत का जो उदय हुआ, जन्म तो नहीं कह सकते, उसके हिसाब से मंगल की दशा बहुत जल्द प्रारंभ होने वाली है। मंगल की दशा के बारे में आप समझते ही हैं कि क्या कहते हैं कि वृष लगन की कुंडली में मंगल भाग्येश भी होता है, और अगर मंगल लगन में आ जाए तो ऐसा आदमी बहुत आक्रमणकारी, या यूं कह लीजिए कि बहुत ज्यादा आक्रामक, क्योंकि मंगल का स्वभाव आपको पता ही है, थोड़ा क्रोधी भी होता है, हम लोग ग्रहों का सेनापति कहते हैं। तो इसके हिसाब से आप ये मान लीजिए कि भारत देश की जो भी हमारी अर्थव्यवस्था और हथियार के संबंध में, पैसे के संबंध में, किसी भी संबंध में आप बात करें तो आप ये मान लीजिए कि भारतवर्ष बहुत आगे जाने वाला है। अब हम बात करते हैं वर्तमान के प्रधानमंत्री, जिसको हम लोग पहले राजा भी कहा करते थे, कि हमारे देश का जो मुखिया होता है वो हमारा देश का राजा होता है। और राजा की जो कुंडली है, अर्थात जो नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है, उनकी कुंडली वृश्चिक लगन की है और मंगल उनके लगन में ही बैठा है, और उनकी भी मंगल की दिशा, मंगल की जो दशा है वो भी प्रारंभ हो चुकी है। और इस समय ये मान लीजिए कि मंगल महाराज अपने पूरे पराक्रम में आ चुके हैं। अब हम लोग ये कहते हैं कि राजा और वो देश, अगर देश और राजा का दोनों का एक समान व्यवहार चल रहा हो, जैसे कि राजा कितना भी अच्छा हो
और आप मान लीजिए कि उस राज्य में अकाल पड़ गया, उस राज्य में सूखा पड़ गया, तो देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा जाती है। लेकिन मित्रों, इस समय वो अवसर आ रहा है जिसमें कि राजा की भी जो कुंडली है उस पर मंगल की महादशा चलेगी, और जो भारतवर्ष की कुंडली अर्थात अपने देश की जो कुंडली है उसमें भी मंगल की दशा चलने वाली है। तो ये तो हम इसको कह सकते हैं कि ये सोने पे सुहागा है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे भारत और भारत के जो भी प्रधानमंत्री हैं, ये मान लीजिए कि उनका बहुत अच्छा समय चल रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन में जो भी आज तक हासिल नहीं किया, अब ये तो कहना बेईमानी होगी क्योंकि उनकी छवि तो अभी तक बेदाग है। उन्होंने कुछ अपने परिवार के लिए या घर के लिए भी कभी कुछ नहीं किया, लेकिन जो भी उन्होंने देश के लिए किया या जो उनके सपने और बचे हुए हैं कि हम देश के लिए अगर ये कर दे, ये कानून ला दे या अर्थव्यवस्था ऐसी कर दे तो हमारा देश काफी हद तक आगे चला जाएगा, वो सारे सपने ये आप मान लो कि 2024 में पूर्ण रूप से पूर्ण होने जा रहे हैं। अब चूंकि मंगल सेनापति होता है और थोड़ा सा आक्रामक भी होता है, और इस समय की जो स्थिति है उसके हिसाब से आप ये माने कि जो भी हमारे देश में ऐसे कानून हैं जो कि एक देश में रहकर अलग अलग नियम, जो भी रहने वाले हैं वो अलग अलग नियम फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है कि बहुत जल्द सारे देश के लिए एक ही कानून लागू हो जाए। हमारे देश में जो घुसपैठिए पूरा भारतवर्ष में घुस चुके हैं, वो आतंकवादी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं और तरह तरह से सरकार को या जो भारत देश में रहने वाले मूल निवासी हैं उनको भी परेशान करते हैं। तो उनको भी भारत देश से बाहर खदेड़ने के लिए कोई न कोई बिल बहुत जल्द आने वाला है, आप ये मान लीजिए। अब हम बात करते हैं, क्योंकि सेनापति की हम जब बात करते हैं तो सेनापति का नाम सुनते ही हमें उसकी मसल्स, उसके हथियार ये समझ में आने लगते हैं कि वो सेना का एक पति है, अर्थात हथियारों का तो जखीरा होगा। आप ये मान लें कि इस टाइम भारत देश 2024 में इतने हथियार बेचेगा कि हम ये नहीं कह सकते कि संसार में सबसे अधिक बेचेगा, लेकिन जो उसकी बेचने की गति होगी वो बहुत तीव्र होगी, और उस गति से जब हम हथियार बेचेंगे तो आप समझ रहे हैं कि हमारे देश की जीडीपी या जो इकोनॉमी है वो कितना आगे बढ़ने लगेगी। और हथियार से आप ये भी समझते हैं कि जिन देशों को हम हथियार बेचते हैं उनकी मेंटेनेंस वगैरह का काम भी हम ही को करना होता है, तो उन देशों से हमारे संबंध भी अच्छे हो जाते हैं, तो उसके सहारे व्यापार भी बहुत अच्छा होता है, और जो रिश्ते अगर असामान्य भी होते हैं उन देशों से तो हमारे रिश्ते भी अच्छे होने लगते हैं, अर्थात व्यापार की जो वृद्धि है, प्रतिशत है, वो बहुत तेज बढ़ेगा। अब चूंकि हमने बताया कि मंगल को आप समझ रहे हैं कि मंगल का नेचर या स्वभाव कैसा होता है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे और भी कड़े कानून आ जाए जिससे कि कुछ भारत के कुछ हिस्सों में धार्मिक उन्माद भी होने का अंदेशा है, लेकिन संभावनाएं चूंकि कम है, क्योंकि भारत देश की भी कुंडली में वही चल रहा है और मोदी जी की कुंडली में भी वही चल रहा है मंगल। तो जो बाहरी देश हैं वो हो सकता है इतनी हिम्मत न कर पाए, हाँ, लेकिन अगर किसी भी बाहरी देश ने इस समय भारत के आंतरिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो आप मान लीजिए देश और प्रधानमंत्री जी मिलकर उसको बहुत तगड़ा मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, जो कि अभी तक हमारा भारत देश सहता आया है। ये सब बातों को आप देखिएगा, 24 में आपको लगेगा कि हमारे भारत की इमेज किस ढंग से बदल गई है। मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान रखिएगा कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूं, ना मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध है। हाँ, मैं आप ये मान लीजिए जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसके हिसाब से इस तरह की स्थिति जो हमको बनती हुई दिख रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। मित्रों, अब जो ये चुनाव की बात चल रही है, बहुत लोगों ने सवाल पूछे कि चुनाव में क्या होगा, 2024 के लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, मोदी जी का क्या होगा, प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सीटों का क्या मामला रहेगा, या जो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनका क्या होगा। तो मित्रों, मैं आपको आज एक बात बहुत डंके की चोट पे बताने जा रहा हूं, आप ये लिख लीजिएगा, याद करिएगा, चुनाव के बाद मेरा वीडियो देखिएगा अभी, फिर इसको आप सेव भी कर लीजिएगा। इस समय भारत देश में 2024 के अंत तक आप ये मान लीजिए कम से कम 50 से 55% जो पार्टियों के जो नेता हैं वो राजनीति छोड़ चुके होंगे और उनके पास विधायक सांसद के नाम पर कुछ भी नहीं होगा। अर्थात ये कह लीजिए जो भी सांसद, जो भी पार्टियों के नेता हैं वो अपना वजूद नहीं बचा पाएंगे और वो हो सकता है कि राजनीति छोड़ के
कोई और काम में इन्वॉल्व हो जाएं, या फिर यूं कह लीजिए कि 2-4 साल शांत होकर बैठ जाएंगे कि इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो मित्रों, ये जो मैंने आपको सब बातें बताई, ये सब बातें हो गई। अब चूंकि जब मंगल लगन में भी होता है और राजा की कुंडली में, तो हमने आपको बताया कि राजा के हिसाब, राजा का भाग्य अगर अच्छा होता है और राजा अगर कर्मठशील नहीं भी होता है, तो भी आप ये मान लीजिए कि हमारा जो राज्य होता है उसके हिसाब से जो राजा का राजपाट चला करता है। अर्थात राजा मान लेते हैं कि निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता, लेकिन हमारे देश में पैदावार, फसल, बीमारी, आरामी ये कुछ ना आए और अच्छी खासी फसल पैदा हो, तो भी हमारा राज्य काफी संपन्न होता है। लेकिन इस समय ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है भगवान की कृपा से। मोदी जी का और भारत देश की कुंडली सेम चल रही है। तो आप ये मान लीजिए कि कुछ मामलों में हम लोग अपने जो जीडीपी है उसको बहुत आगे ले आ सकते हैं, और ये मान लीजिए कि हो सकता है कि भारत 2024 के अंत में जितनी अपनी सीमाएं हैं भारत देश की, उन सारी सीमाओं को किसी ऐसे हथियार से सुरक्षित कर लिया जाए कि हमारे जो सैनिक जो बॉर्डर पर रहते हैं उनकी बहुत कम जरूरत हो, क्योंकि सब मशीनरी के द्वारा हम अपने देश की सीमाएं भी सुरक्षित कर लें, ऐसा भी योग बन रहा है। और इसी के साथ साथ भारत को एक ऐसा हथियार बनाने जा रहा है जो कि आप ये मान लीजिए कि मैं ये नहीं कह सकता कि शायद संसार में किसी ने नहीं बनाया होगा, लेकिन वो हथियार ऐसा होगा कि जो संसार के और हथियार बने भी होंगे उनसे काफी श्रेष्ठ होगा और सस्ता भी होगा, और उसकी वजह से भारत का दबदबा भी संसार में कायम होगा, और उसको हम लोग बेच के पैसे भी बहुत कमाएंगे। मित्रों, ये तो ग्रह गोचर की बात आप समझ सकते हैं कि ग्रह गोचर ऐसे होते हैं कि राजा को रंग और रंग को राजा बना देते हैं। आपने अपने भारत देश में बहुत से महापुरुषों की या बहुत से ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, और आपने देखा भी होगा। तो हम अगर आपसे कहें कि ये वक्त इस समय आने वाला है तो ये बहुत उत्तम है। और बात रही चुनाव की, तो आप ये मान लीजिए अभी तक जितने भी मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव लड़े हैं उनसे कहीं आगे हद तक आप ये माने कि हमारे यहाँ मोदी जी उतनी सीटें लेने जा रहे हैं। जो हम लोग का ग्रह गोचर के अनुसार आकलन है, वो आकलन तो चूंकि बहुत परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि हम मोदी जी की भाग्य तो बात कर सकते हैं चमत्कार देख के, लेकिन कौन कौन सांसद चुनाव लड़ेंगे और उनके सामने कौन सांसद होगा, तो ये थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन जब हम लोग जो उस पार्टी के राजनेता होते हैं उनकी कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, तो उसके हिसाब से एक अंदाज ये लगता है कि अमुक व्यक्ति कोई ए आदमी है, उसकी भाग्य 99% काम कर रही है। अब जो सेकंड वाला है, बी वाला है, उसकी मान लीजिए कि 40% की किस्मत काम कर रही है, भाग्य साथ दे रहे हैं ग्रह गोचर के हिसाब से। तो ये परीक्षण करने का तरीका होता है, वो ऐसा होता है। लेकिन इस समय अगर हम माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो ऐसा है। अब हम राहुल गांधी की बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं, अखिलेश यादव की बात करते हैं। इसके संबंध में आपने देखा होगा कि हमारे भारत के बहुत सारे ज्योतिषियों ने भी भविष्यवाणी की है। अब चूंकि जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसके हिसाब से है। आपने रूपेन्द्र नाथ जी को देखा होगा, नर्मदा शास्त्री को देखा होगा, संतोषी जी को देखा होगा, ऐसे बहुत से ज्योतिषाचार्य है, उन सब ने भविष्यवाणी की। हम उनकी भविष्यवाणी से काफी हद तक सहमत भी हैं, क्योंकि ग्रह गोचर का जो भी ज्ञान रखता है वो लगभग वही बातें आपको बताएगा जो ग्रह गोचर में चल रही होगी। मित्रों, हमारे इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी हमने इसके पहले एक भविष्यवाणी की थी सोनिया गांधी जी के बारे में कि बहुत जल्द इस्तीफा देने जा रही है और शायद लोकसभा का चुनाव न लड़े, ऐसा होता प्रतीत हो रहा है। और आप इसकी भी देखिएगा कि बहुत जल्द, इसका मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप लोग उस हमारे वीडियो को भी देख सकते हैं। अब मित्रों, ऐसे तो चर्चा होती रहेगी। आप लोग के मन मस्तिष्क में कभी कोई इस तरह की समस्याएं आवे, क्या आपको लगता है कि भविष्य में क्या होगा, तो आप हमको कमेंट पर अपने सवाल डालें और इसके बाद हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ऐसे लोग हमें कमेंट ना करें जो कि केवल एक राजनीतिक या छोटी सोच से प्रेरित है। आप सत्य को स्वीकारने का सामर्थ्य रखिए, क्योंकि कुछ भविष्यवाणियां ऐसी होती हैं जो कि राजनीतिक होती हैं, तो उसको लोग अलग अलग अंदाज से सोचते हैं कि शायद ये उनकी पार्टी के, कुछ लोग एजेंट कह देते हैं, कुछ लोग तो ये बोल देते हैं कि आप इस पार्टी के दलाल हैं इसलिए उस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ऐसा मित्रों कुछ नहीं है। हम लोग को ज्योतिषी करनी है और ये करते रहते हैं। इसके पहले भी अगर हमने बहुत सी ऐसी पार्टियों के बारे में भविष्यवाणियां की जो कि
अन्य दलों की थी, जैसे कि कर्नाटक के चुनाव की भविष्यवाणियां की थी हमने, दिल्ली की भविष्यवाणियां की थी, और तो आप देखिएगा उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है मित्रों, नमस्कार। इस चैनल को दोबारा आपसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लोगों को शेयर करें। नमस्कार।